हम्म, अक्टूबर में मेंटेन रहेगा सर, कुछ ग्रोथ मेंटेन। रहेगा। अच्छा, अक्टूबर में नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना है, उतना नहीं बढ़ पाएगा लेकिन ग्रोथ में हम्म, रहेगा सर। चलिए, चलो ये जो प्रश्न पूछा था मैं उसका कारण बता देता हूँ आपको। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जैसे ये जो रविंद्र भैया बोल रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही मामला है, ये भले ही कितना भी कह रहे हो, लेकिन इनका क्या है, सारा जोर जो है वो सितंबर पे है, बाकी के महीनों का कोई लेना देना नहीं है ऐसा। क्योंकि हम गुरुकुल के हैं तो हमारा थोड़ा अलग हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। अन्यथा, अन्यथा क्योंकि हमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप कितना लाख छिपाओ वो तो सामने है। हम क्या करते हैं, हमको बाकी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाकी तो ग्रोथ हो ही नहीं पाती। सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, सामान्यतः की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सा ने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ग्रोथ की, डबल तक भी, 100% जुलाई में भी किया है, अगस्त में भी करेंगे, और सितंबर में भी करेंगे, अक्टूबर में भी करेंगे, नवंबर में भी करेंगे, दिसंबर में भी करेंगे। वो तो जो जो करने वाला है वो तो करेगा, तो असली जीत तो वही है। पर जब ऐसा नहीं हो पाता है, और ऐसे ऐसे साथी जो 3 3 साल से नहीं कर पा रहे हैं, वो डाउन ही हुए जा रहे हैं, तो अब अपनी हार को कैसे जीत में कन्वर्ट करें। तो सितंबर के लिए सारा इकट्ठा कर लेते हैं, और एक ही फोकस की, बस सितंबर में पिन आने से जजे मुझे कुछ हासिल हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं है वो भ्रम है केवल, वो बहुत बड़ा भ्रम है, और वो हमारी असफलता का मार्ग है। इसी से ही हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे ये बताइए, एक सवाल मैं दूसरा पूछता हूँ। मान लीजिए आप सितंबर में गोल्ड पे आते हैं, उदाहरण है, सबके अलग अलग सीन होते हैं, पर ऐसा मान लेते हैं कि सितंबर में गोल्ड पर आते हैं, फिर अक्टूबर में वो गोल्ड से वापस स्टार का रह जाता है, या वटेवर, जो 3.5 और 1 15 से ऊपर होना चाहिए, उसकी बजाय वो टोटली 3 लाख रह जाता है, 2.5 लाख रह जाता है, 2 लाख रह जाता है, धीरे धीरे आते 1.5 भी हो जाता है, धीरे धीरे 1 भी हो जाता है। मतलब वो कंटिन्यूअसली डी ग्रोथ होती रहती है, या कभी छोटा मोटा मेंटेन हो गया, कभी तो धक्का गाड़ी जो होती है ना, काफी टाइम तक चलती रहती है। ये आप बोलते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपको सत्य पता होगा नहीं होगा, लेकिन हमें हमारे आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। तो हमने एक्चुअल तो कुछ काम करना सीखा नहीं। अब नहीं हो रहा है तो फिर आपको उकसाया जाता है कि चलो, जैसे कोई एक बार पिन प्राप्त कर लेना ही मकसद है, ऐसा उकसाया जाता है, और आप भी बातों में आ जाते हैं। फिर या तो कोशिश करते हैं कि वापस, मतलब आप जब ये शब्द बोला जाता है कि पिन मेंटेन कर लूंगा, वापस वो मेंटेन कर लूंगा, यानी 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, उस पे वापस ही नहीं आ पाए, और उसको वापस पे आ जाऊंगा, वो भी जैसे कोई हमारे लिए एक बहुत बड़ा जीत है। तो सालों सालों इस कसम कसमें निकल जाते हैं। इसलिए भैया, भ्रम में नहीं जीना, बिल्कुल भी नहीं जीना, बिल्कुल भी नहीं जीना। लिपापोती, झूठ से खुश हो जाना, ये करेंगे तो जीतेंगे कैसे? अब मुझे बताओ, ऐसा साथी डायमंड कब आ पाएगा? आएगा क्या? पहले जितने पाप किए थे गोल्ड पे आने के लिए, अब उस गोल्ड को वापस लाने के उससे डबल पाप करेगा। पाप किसको कहते हैं? यानी बिलिंग रोकना, फॉल्स खरीदियां करवाना, झूठ बोलना, उधार लेना, मतलब, और मैं ऐसी ऐसी घटनाएं जो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। ये सब हमारे आंखों के सामने है, हमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। कोई साथी सोचते हैं ना कि इनको पता नहीं है, सब पता है, A to Z। और ऐसी ऐसी हरकतें जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता वो भी पता है।
ऐसा भी होता है कि अब नए साथी आते हैं तो बेचारे उनको तो उतना ज्ञान नहीं होता है। वो तो हम अपलाइन तो माई बाप है, अपलाइन की बातें तो आंख बंद करके माननी चाहिए। किसी किसी के सामान भी बिकवा दिए जाते हैं घर के। किसी किसी को ऐसी उधार दिला दी जाती है कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। किसके लिए? कि एनिवर्सरी में पिन लेनी। सच है कि झूठ है बताइए? इस झूठ के सहारे कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? नहीं होता है मत कीजिए। सिर्फ जिंदगी में एक शब्द, हर महीना ग्रोथ। नहीं आएगी इस साल, छोड़ दीजिए। हर महीना ग्रोथ। पहले जितनी ग्रोथ आ सकती है उससे शुरू कीजिए। 5%, 10, 20, 25, 50, 100, ऐसे बढ़िए। पहले ग्रोथ लाना सीखिए, फिर ग्रोथ को बढ़ाना सीखिए। भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। कोई पाप मत कीजिए, कोई जुगाड़ मत कीजिए। सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? ये 100% सत्य है। अब आपको दुनिया लालच देगी, आपको दुनिया मिसगाइड करेगी। मेरे को टेक्निकल आना है तो मैं 10 आदमियों को उल्लू बनाऊंगा। क्यों? मेरा कैलकुलेशन कैसे लगा रहा हूं कि भैया शिव भैया इतना कर ले, इससे इतना करवा लूं, इससे इतना करवा लूं, तो मेरा जो 2 लाख है उसकी बजाय 5 लाख हो जाएगा। अब मैं उनको उकसा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में पिन मिलेगी, ये होगा, तो सबको उकसा रहा हूँ। अरे तुम तो खरीद लो, मैं बिकवा दूंगा। बोले पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं, कर्जा ले लो, बाद में देखो रॉयल्टी आएगी, कारें आएगी, सपने आएंगी आएंगी। पाप है, घनघोर पाप। आरसिम ने ऐसा कुछ नहीं बताया। आरसिम इसलिए नहीं बना। ऐसी हरकतें मत करो। जाग जाओ। कब तक सोते रहोगे? कोई कुछ भी कहे, गुरुकुल का सत्य ही हमारे जीवन का असली सत्य है। और इतना सत्य कहने वाला आपको मेरे सिवा दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। इसलिए मेरे से दूर मत रहो। मैं आपका शुभ चिंतक हूं। मेरे को कोई ऐसी सफलता नहीं चाहिए जो झूठ के सहारे पे बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से बातों को पकड़ लेना। नहीं आती तो नहीं आती, छोड़ दीजिए। उससे कुछ गलत नहीं होगा। कुछ गलत नहीं होगा। एनिवर्सरी पे पिन लाने से कोई पद्मश्री नहीं मिल रहा है। और ऐसे नकली दिखावे नहीं। आ सकती है, ला सकते हो, सिस्टम से लाओ। ग्रोथ करते हुए लाओ। हर महीने ग्रोथ होना चाहिए। ये फर्स्ट टारगेट है। मैं तो बहुत बार साथियों को बोला कि पिन सम्मान ग्रोथ का होना चाहिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पर हम गुरुकुल के हिसाब से चलेंगे तो गुरुकुल का फायदा है। गुरुकुल को तो रख देते हो साइड में, और उन बकवास बातों में आके और वही उल्टे सीधे करते रहोगे। फिर बोलोगे कुछ हुआ ही नहीं। वो होगा क्यों नहीं? सब कुछ होगा। सच की राह ही जीत की राह होती। चलिए आगे चलते हैं। एक साथी बोलता है, मैं। देख, हमको जो समझ में आया। ये भी उत्तर काफी किनारे पर है। थोड़ा सा मैं अब इसको स्पष्ट कर देता हूँ। ये तो क्या, हम ऐसे ही अभ्यास करते हैं प्रश्न उत्तर के। आखिर मैं भी जो कहना हो आपको कह के ही रहूंगा। तो अभ्यास क्यों, ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि एक अच्छी तरह से स्पष्टता है कि हम जो सोच रहे हैं इसमें और भी बाकी सोचना है, और भी ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। वो जो मुख्य तत्व है वो हमें आज पता लगे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको बात कहना चाहूंगा। गुरुकुल में आना, नोट करना,
लगातार आना, ये सब अपनी जगह ठीक है, मानसिक उपस्थिति। पर इससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है बता दूं? वो है इस सत्र के समाप्त होने के बाद उस विषय पर आपके द्वारा की गई रिसर्च और उस पर किया हुआ कार्य। यहां आना मात्र तो सिर्फ ऐसा है जैसे एक किसान कहीं जाकर सीखे कि मैं फसल कैसे बोऊं कि मेरी फसल अच्छी हो। वहां गया, उसने सुना, डायरी में नोट किया कि बीज को बीजोपचार करना है, ये इस महीने में बोना है, इतना पानी देना है, बीमारी लगे तो ये वाला छिड़काव करना है। ऐसा नोट किया, ये गुरुकुल। अब इससे रिजल्ट आ जाएंगे क्या? तो सर और जो बताया गया है और प्रैक्टिकल में जो किया है, उसमें कोई ऐसी चुनौती भी आ सकती हो जो वहां बताई नहीं हो। पानी ज्यादा भर गया, वहां तो बताया नहीं था कि पानी ज्यादा भर जाए तो क्या करना है। अब तो यहां आना बहुत छोटी बात है। यहां से जाकर उस विषय पे रिसर्च करना, अनुसंधान करना, प्रयोग करना और उस विषय के मकसद पे उस कार्य को संपूर्णता से संपन्न करना, ये है महत्वपूर्ण। सपोज 21 सुनहरे नियम पे अपन सीख रहे हैं, आए, डायरी में नोट कर लिया, साथियों को भी बताया, कुछ किया, लेकिन मकसद क्या है? मकसद है एक ज्वाइनिंग 1 महीने में 1,000 में कन्वर्ट होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, 1,000 से ज्यादा में। मकसद ये है। अब आपको क्या करना है? यार उसने तो 10 ही किए तो मैं 20 कर लिया, मैं बहुत अच्छा चल रहा है सर, मेरी भी ग्रोथ भी हो रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है, सबके किट बनवा दिए। ये कोई गुरुकुल की एजुकेशन का लाभ नहीं लिया आपने। आपको उस विषय पे रिसर्च करनी है कि आखिर यार बोल तो दिया सर ने कि 3 दिन के अंदर अंदर हर नए साथी का समूह की शुरुआत हो जानी चाहिए। उन्होंने तो बोल दिया, अब इसको करना कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करना, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या दिक्कत आती है इसमें, क्या चैलेंज आता है, इसका समाधान ये हो सकता है। इतना तो बताया था, इसमें और ये कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करने की जरूरत है। ये कौन करेगा? भाई जब किसान वहां गया तो वो तो उनको नोट ही करवा सकते हैं ना, सारी चीज तो नहीं हो सकती हो। आप किसान हो, आपको नए भारत के निर्माण की फसल बोनी है, घर घर में पहुंचना है। आरसीएम का मकसद क्या है? घर घर में आरसीएम, इसी को तो क्रांति कहते हैं। तो हमें क्रांति करनी है, नए भारत का निर्माण करना है, और वो हो सकता है 21 सक्रियता के सुनहरे नियमों के माध्यम से। तो गुरुकुल में मोटे तौर पर हमें जानकारी मिली। अब क्रांतिकारी 3 महीने बाद बोलता है कि अभी तक तो मेरा वो किट नहीं बन पाया, अब बनाऊंगा, वहां मेरे क्रांतिकारी हो जाएगी क्रांति। तो यही हमसे एक जो बहुत बड़ी चूक होती है कि हम समझते हैं यहां आ गए तो मैं बहुत जिम्मेदार हूं, मैं बहुत जिम्मेदार हूं, जो दूसरे नहीं आ रहे हैं उसके मुकाबले तो मैं कितना ठीक हूं। कुछ ठीक नहीं हो, वो नहीं आ रहा वो ज्यादा ठीक है। तू 1 घंटे में कुछ कर तो रहा है, आप केवल अपना टाइम पास कर रहे हो जिसका कोई परिणाम नहीं। समझ में आ गई बात?
सत्य और असत्य में जब भेद नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मैं नहीं बोलूंगा। सत्य कुछ और है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो चक्कर है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, हम हमारे द्वारा, खुद के द्वारा नियंत्रित हैं। दुनिया में क्या होता है कि बाहर से नियंत्रण किया जाता है। जैसे स्कूल पढ़ने जाओगे तो वहाँ स्कूल के नियम से इतनी बजे आना है, इतनी बजे जाना है, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी, और इससे ज्यादा एब्सेंट होगी तो आपको एग्जाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। कुछ बच्चा अपने मन से नहीं कर सकता है, उसको वही करना पड़ेगा, चाहे उसको आता है नहीं आता है, पर वो उस दबाव से, उस नियंत्रण से वो सब कुछ कर बैठता है जो करना जरूरी है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से जो बच्चा हम घर से भेजते हैं, जो हमको लगता है कि ये क्या कर पाएगा, इसको कुछ भी तो नहीं आता है, लेकिन जब वो पढ़ लिख कर निकल कर आता है तो इंजीनियर बन जाता है, सीए बन जाता है, देश में बड़ा बड़ा काम कर बैठता है, क्योंकि वहां प्रतिबंधित है वो नियमों से। तो वहां जब प्रतिबंधित करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर क्या है, हमारे छूट है, तो हम उस छूट का नाजायज लाभ, नाजायज लाभ नहीं, नाजायज हानि लेते हैं। आप प्रतिबंधित करो, बहुत छूट ले रखी है, आप बहुत ज्यादा छूट ले रही, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम नहीं करने वाले को भी पुरस्कार देते हैं। तो ऐसा भ्रम फैला रखा है। बेचारा जिसने चंद्रयान बना दिया, जिसने मंगलयान बना दिया, जिसने कुछ जाने क्या क्या कर दिए होंगे, उनको भी कहीं स्टेज पे जाएंगे तो एक आध माला कोई पहनाता होगा, दो माला, दो भी नहीं पहनाते, एक माला पहनाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टे सीधे तरीके से गलत सलत काम करके और उसको स्टेज पे चढ़ा कर इतनी मालाएं पहनाई जाती कि उसका चेहरा भी नहीं दिखता है। जिसको डांटना चाहिए, जिसको सजा देनी चाहिए, उसको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कब तक भ्रम में जिएंगे और कब तक ऐसा करेंगे? यस सर। तो गुरुकुल की शिक्षा को काम में लेने का सबसे बड़ा मंत्र है, आप उसके बाद उस विषय को लागू कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मतलब, और उसको लागू करते हैं, वैसा का वैसा करते हैं या उससे अच्छा करते हैं, तो गुरुकुल की शिक्षा का आप उपयोग कर रहे हैं। अन्यथा ना आपकी डायरियां कोई मायने रखती है, ना आपकी शायरियां मायने रखती है, ना आपका चेहरा यहाँ दिखना इम्पोर्टेंट है, न आपका और कुछ इम्पोर्टेंट। आप यहाँ कितनी बड़ी बातें बोलो, मैं नए भारत का निर्माण का सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा, कुछ भी बोलो, कोई मतलब नहीं, कोई मायना नहीं। तो आपको अगर उस पर कुछ करना है, आपको 4 बार देखना पड़े तो 4 बार देखिए, 20 बार देखना पड़ता था 20 बार देखिए। एक एक विषय को अपना इतना प्रेशर लाइए जितना एक सीए और इंजीनियर और डॉक्टर जब पढ़ता है तो वो छात्र के ऊपर प्रेशर रहता है ना दिमाग पर, और वो जिस तरह से पढ़ के निपुण होता है, एक्सपर्ट हो जाता है, जिस बच्चे को आप समझते हो कि वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, वही प्रेशर, वही भय जिंदगी में, अच्छे पॉजिटिव प्रेशर और पॉजिटिव भय अगर आप जिंदगी में शामिल नहीं करोगे ना, तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। भय सहित अभ्यास ही सफलता का रास्ता है। भय मुक्त अभ्यास व्यर्थ है।
उस भय को समझना बहुत जरूरी है। जिस जिस भय की मैं बात कर रहा हूं, कि आपको वो डर होना चाहिए कि ये नहीं किया तो मेरा बहुत दिक्कत आ जाएगी, मैं क्या जवाब दूंगा, या तो ये डर हो, या मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं अपने आप को, मैं सह नहीं, खुद से मुझे नफरत हो जाएगी, ये डर हो, पेरेंट्स का डर हो, गुरुकुल की शिक्षा, कोई न कोई ऐसा डर होना चाहिए कि आप उससे रियायत नहीं ले पाओ। बहुत रियायत ले लिया, बहुत मन को बहला लिया। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमने बहुत आज गंभीर विषयों पे चर्चाएं की है। और जिंदा है तो जिंदा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो नहीं मानूंगा। अगर जवान है तो जवानी को साबित करना पड़ेगा। मैं आपके बीच आया हूं भ्रमों से मुक्त करने के लिए। किसी भ्रम में जीने की कोई जरूरत नहीं। भ्रम में जिएंगे तो अंधकार की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप क्रांति करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, आप कार लाना चाहते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, आप बंगला बनाना चाहते हैं, आप बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप बच्चों को फ्यूचर में बहुत अच्छा करना, चलो ऐसा मानो, कुछ भी करना चाहते हैं, बात एक की। तो उसका सबसे पहला मार्ग, सबसे पहली सीढ़ी, वो क्या है बताइए? चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, टाइम तो हो गया। बाद में तो मैं ही भी बताऊंगा, लेकिन आप में से कोई बताना चाहता है? आप क्रांति करना चाहते हैं, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, वाट एवर विच यू वांट, पहला स्टेप क्या है? आइए आइए। मिशन से मिशन जी। अब हम ओवर टाइम कर रहे हैं। जी सर, अपने आप को प्रतिबंधित करके कि मुझे ये चलिए, नहीं ये उत्तर नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, करुणा निधि जी। करुणा दे दीजिए। ग्रोथ। नहीं, अब मैं बताता हूँ। अब हम हर जगह थोड़ा यहाँ भी कुछ कंफ्यूज है। सबसे पहला कदम, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, उसका सबसे पहला कदम है आरसीएम परिवार गुरुकुल के रास्ते पे आए, सारा का सारा। सबसे पहला कदम, ये बाकी सब चीजें बात की है। कोई दुनिया का कोई संगठन, कोई संस्था एक दिशा और सही दिशा में आए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती है। आप रोज वादा तो करते हो कि हम गुरुकुल में लाएंगे, लेकिन आप अगर इसको लाना समझ रहे हैं तो मैं आपको नंबर नहीं दे सकता। आपकी बात में वो क्रांतिकारी भाव ही नहीं है, आप लोगों को क्रांति समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को ला नहीं पा रहे हैं, तो फेलियर को तो इनाम नहीं मिल सकता। आपकी पूरी टीम, आपके अपलाइन, पूरा आरसीएम परिवार गुरुकुल में आए और इस शिक्षा, इस रास्ते को, एक रास्ते पे आए। आज मैं कह रहा हूं कि केवल एनिवर्सरी में पिन लाने से कुछ नहीं होता है, और बाहर कह रहे हैं कि एनिवर्सरी में पिन ले आओ सब कुछ हो जाएगा। तो कहाँ क्रांति आने वाली